हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपके ट्वेल्थ एग्जाम, अगर आपके ट्वेल्थ बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों, इस मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम न्यूक्लियर चैप्टर यानी नाभिक चैप्टर की बात करें, ये काफी महत्वपूर्ण है। बच्चे, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिक के बारे में, यानी न्यूक्लियस के बारे में। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूक्लियस, यानी नाभिक क्या है। फिर बच्चा साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक के आकार के बारे में, जहां हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेडियस यानी त्रिज्या को। और उसके बाद बच्चा हम लोग देखेंगे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक के घनत्व के बारे में। तो बच्चों, बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नाभिक क्या है। तो नाभिक बच्चा परमाणु में स्थित वह जगह है, नाभिक परमाणु में स्थित वह स्थान है जहां पर परमाणु का समस्त धनावेश यानी कुल पॉजिटिव चार्ज और लगभग समस्त द्रव्यमान यानी लगभग कुल द्रव्यमान स्थित होता है, केंद्रित होता है। अब आप कहोगे कि सर, जब आप बोल रहे हैं धनावेश की बात, तो आप कह रहे कुल धनावेश, लेकिन सर आप जब भी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं लगभग कुल द्रव्यमान। ऐसा क्यों बच्चों? इसलिए क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। तो बच्चा, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में होगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो तो नाभिक में गया नहीं, तो ये लगभग बोला जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान बहुत कम होती है, लेकिन शून्य तो होती नहीं है। के पास द्रव्यमान कम होती है लेकिन होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग नाभिक के बारे में लिख लेते हैं। तो बच्चा, नाभिक क्या है? नाभिक, नाभिक क्या बच्चा? तो नाभिक परमाणु में स्थित, नाभिक क्या लिखेंगे बच्चों? नाभिक, नाभिक परमाणु में स्थित, नाभिक परमाणु में स्थित, परमाणु में स्थित वह स्थान है, वह स्थान है जहां, जहां परमाणु का, जहां परमाणु का कुल धनावेश, जहां परमाणु का कुल धनावेश, टोटल पॉजिटिव चार्ज बच्चा, कुल धनावेश और लगभग, कुल धनावेश और लगभग कुल द्रव्यमान, और लगभग कुल द्रव्यमान, और लगभग कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है, और लगभग कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो बच्चों, ये डिफिनेशन है नाभिक। उम्मीद करते बच्चा ये डिफिनेशन आपको या तो आता होगा या अभी समझ आ गया होगा। तो बच्चों, नाभिक किसे कहते हैं? तो नाभिक परमाणु में स्थित वह स्थान है जहां परमाणु का कुल धनावेश और लगभग कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है। बच्चा, अगर बात करें परमाणु कैसा होता है, तो बच्चा ये गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है बच्चा? तो परमाणु जो है गोलाकार होता है। परमाणु, परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु कैसे होता है बच्चा? गोलाकार होता है। परमाणु जो है भाई, वह गोलाकार होता है। और और इसके, और इसके त्रिज्या की कोटि, और इसके त्रिज्या की कोटि, यहां पे बच्चा ध्यान देना, और इसके त्रिज्या की कोटि 10 के पावर -14 मीटर
या 10 के पावर -15 मीटर होती है, होती है। अब आप बच्चों बोलोगे सर आपने 10 के पावर -14 भी लिखा है और आपने 10 के पावर -15 मीटर, तो बच्चों दोनों देता है। अब एक साथ दोनों एग्जाम में नहीं देता है। हो सकता है आपके एग्जाम के ऑप्शन में 10 के पावर -15, हो सकता है बच्चा आपके एग्जाम में 10 के पावर -14 मीटर, तो जनरली दोनों साथ में नहीं देता। अगर आप कहोगे सर मान लीजिए दोनों ऑप्शन साथ में रह जाए, बच्चा अगर दोनों साथ में रह जाएगा तो आप चले जाइएगा 10 के पावर -14 मीटर के साथ। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दे देगा तो आप किसके साथ जाइएगा बच्चों? 10 के पावर -14 मीटर के साथ। इतनी बातें बच्चों समझ में आ गया। अब यहां पे बच्चा याद रखना नाभिक में कौन कौन स्थित रहते हैं। बच्चा नाभिक में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में कौन होता है बच्चा? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तथा नाभिक के बाहर, तथा नाभिक के बाहर क्या लिख सकते हो बच्चा? नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते, वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते। ये बच्चा बात याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करते। इतनी बात क्लियर होगी बच्चा। और नाभिक में होता कौन कौन है? तो बच्चा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए बच्चों। और ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन लेता है बच्चा, शॉर्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर में। ये क्वेश्चन है बच्चा कि परमाणु विद्युत, परमाणु बच्चों विद्युत उदासीन होता है। परमाणु बच्चों विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों? विद्युत उदासीन होता है। लेकिन नाभिक, लेकिन बच्चों नाभिक की बात करें, नाभिक अनावेशित होता है। नाभिक कैसे होता है बच्चा? अनावेशित होता है। क्यों? ये प्रश्न पूछ लिया जाता बच्चों, क्यों ऐसा क्यों होता है? परमाणु विद्युता उदासीन है और नाभिक धनावेशित, ऐसा क्यों होता है भाई? ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब परमाणु विद्युता उदासीन होता है तो नाभिक धनावेशित क्यों होता है? तो बच्चों बड़ा ही प्यारा सा जवाब है इसका। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है 2 नंबर में। बच्चों परमाणु में प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो जब जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा उतना ही नेगेटिव चार्ज बन रहा। जितना प्लस उतने माइनस, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसलिए परमाणु विद्युता उदासीन हो गया। ये बात समझ में आ गई? बच्चों यहां लिख लेंगे परमाणु में स्थित, परमाणु में स्थित प्रोटॉन और परमाणु में स्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु में स्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, बराबर होती है तथा इनके धनावेश, बच्चों इनके धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं। बच्चा परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है ना, परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है। कि टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर हो जाते हैं। ओके क्यों? तो बच्चा प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे बराबर चार्ज होता है,
परिमाण बराबर, प्रकृति विपरीत। एक पे होता है प्लस, एक पे होता है माइनस। प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19। और बच्चा इलेक्ट्रॉन पे इसका विपरीत होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19। तो बच्चा जितना प्लस उतने माइनस, तो रिजल्ट हो गया 0। ऋणावेश, इनके धनावेश और ऋणावेश बराबर होता है। अतः अतः परमाणु विद्युत उदासीन उदासीन होता है। तो परमाणु विद्युता क्या हो गया? उदासीन। लेकिन 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 बच्चों नाभिक में लेकिन नाभिक में केवल धनावेशित कण, केवल बच्चा धनावेशित कण, प्रोटॉन और विद्युत उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। तो बच्चा न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, किसका बच गया? धन आवेश, न्यूट्रॉन होता है। अतः क्या बोलेंगे बच्चों? अतः नाभिक धनावेशित होता है। अतः बच्चों नाभिक क्या होती है? तो धनावेशित होता है। इतनी बात तो बच्चों समझ आ ही गई, ये बात तो समझ में आ गया होगा बच्चा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़े से क्वेश्चन हम आपसे कर लेते हैं। ये तो कहानी हो गई। अब बच्चा अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ ले नाभिक के त्रिज्या के कोटि मान होता है। मान लो बच्चों ये हमने ऑब्जेक्टिव दे दिया, नाभिक के त्रिज्या कोटि का मान होता है। अब बच्चा इसके ऑप्शन अगर हम दे दे 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन बी दे दे 10 के पावर -12 मीटर, ऑप्शन सी दे दे 10 के पावर -15 मीटर, और डी दे दे बच्चा 10 के पावर -18 मीटर। यहां बच्चा जो सही जवाब है वो जाएगा 10 के पावर -15। ठीक है बच्चा। अब यहां पे क्वेश्चन दे दे एक छोटा सा और ऑब्जेक्टिव, नाभिक में स्थित नहीं होता, नाभिक में स्थित नहीं होता है। बच्चों अगर हम दे दे नाभिक में स्थित, अब आपको यह समझाना है कौन सा कण नाभिक में नहीं होता है। बच्चा हम दे दे पहला प्रोटॉन, पहला नंबर क्वेश्चन ऑप्शन क्या दे दे बच्चा? प्रोटॉन। दूसरा ऑप्शन दे दिए न्यूट्रॉन। अब आपको ये बस बता देना है कि कौन नाभिक में नहीं होता है। तीसरा में बच्चा दे दिए इलेक्ट्रॉन, और चौथे में बच्चों हम आपको दे दिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और दे दिए बच्चा इसमें कोई नहीं। अब यहां बच्चा आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका जवाब तो अभी तुरंत हमने दिया है कि नाभिक में कौन नहीं स्थित होता बच्चों? तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि बच्चा नाभिक में दो ही कण होता है। कौन सा? नाभिक में होता है प्रोटॉन और साथ में होता है बच्चा न्यूट्रॉन। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? मान लो बच्चा अगर ये वृत्तीय कक्षा है तो इलेक्ट्रॉन इसी में गति करता है, इलेक्ट्रॉन बच्चा इसी। इतनी बातें तो अच्छे से क्लियर हो गई, क्या बोलते हो? क्लियर है? अब बच्चा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, नाभिक के आकार की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे? नाभिक के आकार, नाभिक के आकार बात करेंगे बच्चा, नाभिक के आकार। आपको कि सर आकार में हम लोग निकालते क्या है? बच्चों हम लोग त्रिज्या देखते हैं, नाभिक का आकार।
यहाँ पे नाभिक के आकार में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे बच्चा? हम लोग त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चा हम लोग साइज, या यहीं पे कह सकते हो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये हम लोग को पढ़ना है। साइज यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चा आपको पता होगा कि एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे परमाणु संरचना में, रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रयोग। ये बच्चा केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो जब रदरफोर्ड विभिन्न तत्वों के नाभिक पर प्रयोग किए, बच्चा जब रदरफोर्ड विभिन्न तत्वों के यानी अलग अलग तत्वों के नाभिक पर रिसर्च किया, तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने बच्चा देखा कि जो नाभिक की आयतन होती है वह द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। यानी किसी भी तत्व का अगर नाभिक की बात करें तो उसके द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होती है। मतलब बच्चा स्पष्ट है कि अगर द्रव्यमान संख्या ज्यादा है तो उसकी नाभिक भी बड़ा थी। अब कहोगे मतलब सर, जैसे बच्चा अगर हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम का द्रव्यमान संख्या होता है बच्चा 4, और अगर बात करें कार्बन का, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या होता है 12। तो बच्चा जब दोनों के नाभिक को देखा गया तो कार्बन का नाभिक बड़ा था और हीलियम का नाभिक छोटा था। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे नाभिक का जो साइज था, आकार था, वो बड़ा हो रहा था। ये बच्चा हम नहीं कह रहे हैं, ये रदरफोर्ड साहब कह रहे हैं। इस बात को नोट करते हैं बच्चों, तो चलो यहां पे लिख लेते हैं। रदरफोर्ड 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 विभिन्न तत्वों के रदरफोर्ड विभिन्न तत्वों के नाभिक विभिन्न तत्वों के नाभिक पर प्रयोग करने के बाद, बच्चा इस लाइन को ध्यान देना जी, हाँ जी हाँ जी, रदरफोर्ड विभिन्न तत्वों के नाभिक पर प्रयोग करने के बाद स्पष्ट किए। मतलब बच्चा उन्होंने बताया, क्या बताया जी? स्पष्ट किए। क्या स्पष्ट किए बच्चा? स्पष्ट किए कि नाभिक का आकार, नाभिक नाभिक के आकार में बच्चा यहां पे ले लेते हैं, नाभिक का जो आयतन है, जब रेडियस बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। नाभिक का जो आयतन है बच्चा, नाभिक का आयतन यानी इसकी वॉल्यूम, नाभिक का आयतन, ये हम नहीं बोल रहे बच्चा, ये रदरफोर्ड बोल रहे हैं। रदरफोर्ड विभिन्न तत्वों के नाभिक पर प्रयोग करने के बाद स्पष्ट किए कि नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या, तो बच्चा हम लोग ए लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या यानी ए के समानुपाती होता है। ये समानुपाती होता है बच्चों, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक का आकार, बच्चों ये 2 नंबर में पूछ लेता है। अब कहोगे सर ये तो बड़ी आसान चीजें हैं कि रदरफोर्ड विभिन्न तत्वों के नाभिक पर प्रयोग करने के बाद स्पष्ट किए कि जो नाभिक का आयतन है वह द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। यानी बच्चा अगर कार्बन का द्रव्यमान संख्या बोले तो 12 होता है और मैग्नीशियम का 24 होता है। तो बच्चा मैग्नीशियम का आयतन या उसकी त्रिज्या बड़ा होगा और कार्बन का त्रिज्या उससे छोटा होगा। इतनी बात तो बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसलिए बच्चा हम लिख सकते हैं जो नाभिक का आयतन है, इसलिए बच्चा लिख सकते हैं कि जो नाभिक का आयतन है, नाभिक का आयतन ये किसके समानुपाती था बच्चों? ये द्रव्यमान संख्या के समानुपाती था। अच्छा भाई ऐसा है क्या? हाँ बच्चों ऐसा ही है। तो बच्चों वॉल्यूम को तो भी लिखते हैं और समानुपाती द्रव्यमान संख्या को ए लिखते। अब बच्चा बात तो हो रही है नाभिक का, और नाभिक तो गोलाकार होता है जी।
नाभिक का शेप कैसा बच्चों? तो नाभिक तो गोलाकार होता है। और यहां लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। क्या लिख दिया बच्चा? इसको लिख दिया बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। इधर थोड़ा बाउंड्री लाइन खींच देते हैं बच्चा, भारत चाइना का बॉर्डर लगा देते हैं। अब बच्चा आयतन तो गोला होता है, नाभिक कैसा होता है जी? तो नाभिक सर गोलाकार होता है। आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यू। और बच्चा समानुपाती हो जाएगा एक। अब बच्चों बोलो, इतनी बातें आपको तो समझ में आ रही होगी। अब बच्चा ये 4/3 पाई तो संख्या है। अब अगर इसको हटा ले बच्चों तभी हम लोग लिख सकते हैं, ये तो नियत है तो भी लिख सकते हैं आर क्यू समानुपाती ए। और बच्चा जो भी हम करेंगे आर समानुपाती, बच्चों यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा, यानी पावर में आ जाएगा 1/3। अब बच्चों उधर दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पावर में कितना आ गया 1/3। अब कहोगे सर समानुपाती को हटा लो। बिल्कुल बच्चा, अगर इस समानुपाती को हटा ले तो बच्चे नियंतांक तो लाना पड़ेगा, यहाँ पे नियंतांक लाना पड़ेगा। और बच्चा यहाँ पे जो नियंतांक आता है, ऐसा कर लेते बच्चों, ये जो त्रिज्या है ना इसको कैपिटल आर से कन्वर्ट कर लेते बच्चा, त्रिज्या को कैपिटल आर से कर बच्चा यहाँ आर आर। अब इसको हटाएंगे तो एक नियंतांक आएगा बच्चों, यहाँ नियंतांक आता है आर नॉट। क्या बच्चा? आर नॉट। और फिर ये हो गया ए टू द पावर 1/, यही बच्चा रेडियस का फॉर्मूला होता है। ये परमाणु के रेडियस, सॉरी नाभिक के रेडियस का फॉर्मूला हो गया बच्चा। कि हमने ही रदरफोर्ड का ये स्टेटमेंट है कि रदरफोर्ड विभिन्न तत्वों के नाभिक पर प्रयोग करने के बाद स्पष्ट किए कि नाभिक की जो आयतन थी वह द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। यानी नाभिक का आयतन समानुपाती द्रव्यमान संख्या यानी भी समानुपाती ए। कि नाभिक बच्चा गोला होता है तो 4/3 पाई आर क्यू समानुपाती ए, तो आर क्यू समानुपाती ए, आर क्यू समानुपाती ए के पावर 1/3। और जब समानुपाती बचा यहाँ पे नियंतांक आ गया आर नॉट। ठीक है बच्चों, जहां जहां आर नॉट एक समानुपाती नियंतांक है, क्या बच्चों? एक समानुपाती नियंतांक है तथा इसका मान, आपको पता है इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितना लेना बच्चा? तथा इसका मान, तथा इसका प्रयोगात्मक मान 1.2 गुणे 10 के पावर -15 मीटर होता है बच्चा। क्या इसी को बोल सकते हैं 1.2 और 10 के पावर -15 को बच्चा हम लोग फर्मी लिखते हैं, यानी फेंटोमीटर होता है। ये बच्चा समझ में आ गया? आपको आना चाहिए बच्चा। ये तो एकदम आसान है बच्चा, ये 2 नंबर का सवाल भी है। ये सब बच्चे 2 नंबर में पूछ ले। अब एक और बच्चा इसमें टॉपिक रह गया, नाभिक का घनत्व। क्या रह गया बच्चा? नाभिक का घनत्व। अब ये अंतिम टॉपिक है बच्चा आज का, ये 2 मिनट का टॉपिक है, ये भी 2 नंबर में पूछ लेता है। नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व यानी बच्चों डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या बच्चों? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पूछ। अब बच्चा आप कहोगे कि सर हम लोग घनत्व एक पहले से जानते हैं, सर घनत्व की एक फॉर्मूला होती है द्रव्यमान बटा आयतन, क्या वो फॉर्मूले का, क्या उस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहां कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। यही तो करना है कि नाभिक के द्रव्यमान और नाभिक के आयतन के अनुपात को नाभिक का घनत्व कहते हैं। बच्चों लिख लेते हैं, नाभिक 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 के द्रव्यमान, नाभिक के द्रव्यमान। बच्चों नाभिक के द्रव्यमान को मान लेते हैं और हम फिलहाल तो कैपिटल एम मानने के मूड में हैं। नाभिक के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान और आयतन
के अनुपात को नाभिक का के अनुपात को नाभिक का घनत्व तो बच्चा रो से लिखते हैं, कहते हैं। नाभिक का घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हो जाएगा रो बराबर द्रव्यमान और बच्चों द्रव्यमान को हम लिख लेते हैं एम, और बच्चा होता है बट्टा में आयतन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलोगे नहीं सर ये तो मजा आ रहा है, छोटा छोटा टॉपिक है। अब बच्चा देखो मॉडर्न में सभी छोटे ही हैं। अब रो बराबर एम और बच्चा आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब ये बच्चा ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा 3m अपॉन हो जाएगा 4 पाई आर क्यू। क्या? अच्छा सर यही है। हाँ बच्चा यही, जहां जहां आर क्या है बच्चा, जहां आर नाभिक की, आर क्या है बच्चा, तो आर तो नाभिक की त्रिज्या है जी। आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या है। और घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों, घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक, तो का एसआई मात्रक केजी, द्रव्यमान का केजी, ये आयतन है तो प्रति मीटर क्यूब, केजी मीटर के पावर माइनस का है। तो बच्चों इतनी बातें तो आ ही गई। तो बच्चे ऐसे ऐसे आपको मस्त मस्त थ्योरी चैप्टर पे मिलते रहेंगे और आपके लिए इतना मेहनत होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है और लगता है बच्चा कि काम की कंटेंट यहाँ मिल जाती है, तो बच्चों इसको आज एक छोटा सा सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, उनको भी फायदा हो जाएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा और मेरे को भी बच्चा फायदा हो ही जाएगा। चलो धन्यवाद, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो।